देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आंकड़े यदि गलत आपके सामने आने लगे तो कभी जिंदगी में किसी बीमारी का इलाज नहीं होता। यदि आपका ब्लड टेस्ट कोई ऐसी पैथोलॉजी लैब करने लगे जो आंकड़े गलत देगी तो क्या आप सही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अभी फिलहाल रिपोर्ट आई थी कि हमारी जीडीपी ने बड़ी ज़बरदस्त तरक्की की। उसकी कुछ हवा निकालते हुए एक प्रोफेसर जो अर्थशास्त्री भी हैं उसके बारे में कुछ लिखते हैं। उन्होंने कहा ये फेक है। मैं आपको उस अखबार की कटिंग भी दिखाऊंगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर बताए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अभी जो आंकड़े रखे हैं मोदी सरकार ने G20 से पहले वो गलत हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा, अखबार की कटिंग भी दिखाऊंगा, अंग्रेजी की है। उन्होंने कहा कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर ने G20 की बैठक से पहले ही विश्व गुरु का भंडा फोड़ दिया है। इत्तफाक से इस प्रोफेसर का नाम के साथ भी मोदी लगा हुआ है। खैर, नाम की बात तो छोड़ दें, लेकिन अशोक मोदी नाम के इस प्रोफेसर ने वही कहा जो सालों से ये साहब कहते हुए आ रहे हैं। पत्रकार अशोक मोदी का कहना है कि भारत ने अपनी आर्थिक नाकामी को छिपाने के लिए G20 की बैठक से पहले भारत का माइक्रो इकोनॉमिक डेटा गलत रख दिया है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण ने दावा किया कि इस साल अप्रैल से जून के बीच देश की उत्पादन से आय सालाना 7.8 रही, जो कि 1.4 का इजाफा बताती है। अशोक मोदी जो प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि अमेरिका की ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस आय और व्यय के औसत का उपयोग करती है और इस आधार पर देखें तो 7.8 की वृद्धि दरअसल 4.5 की निकल कर आती है। अमेरिका के अंदर जो मेथड है, अगर उसके मुताबिक नापा जाएगा, हालांकि अरुण जेटली के समय हमारा बदल गया था नापने का भी तरीका, तो ये आप जाकर सुन सकते हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे अरुण कुमार, उन्होंने बताया था कि ये आपके सामने जो डेटा है यही गलत है, इसके मापने का तरीका भी गलत कर दिया गया। अरुण जेटली के समय के बारे की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अशोक के अमेरिका की ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आय एंड व्यय के मतलब खर्चा और इनकम की औसत का उपयोग करती है। इस आधार पर देखें तो 7.8 की वृद्धि दरअसल 4.5 निकल कर आती है। और वो कहते हैं कि हमने पहले ही लिख दिया था कि कोविड से पहले भारत की आर्थिक विकास दर 4.3 थी और जो आज 4 से भी नीचे जा चुकी है। अब आपको मैं अंग्रेजी का वो भी दिखा देता हूँ वर्जन। आप लगेगा कि ये तो एक पत्रकार की राय है ना। आप देखें, ये खबर है इकोनॉमिक्स की, इंडिया फेक ग्रोथ स्टोरी। अंग्रेजी में है वही बात जो मैंने आपको हिंदी में बताई है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ। 6 सितंबर अशोक मोदी हैं जिन्होंने नाम लिखा है। इन्होंने मोदी की जगह लास्ट में आएगी जगह वाई लिख रखा, मॉड ही कर देते हैं। चलिए, इंडियन अथॉरिटीज आर डाउन प्लेइंग इनकन्वीनियंट मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्ट्स सो दैट दे कैन सेलिब्रेट सीमलिंग फ्लैटरिंग हेडलाइन। अच्छा लगता है ये हेडलाइन बनना अहेड ऑफ द होस्टिंग G20 से पहले, but in covering up the growing struggles faced by the vast majority of Indians, they are playing cynical and dangerous game। एक गलत गेम खेला जा रहा है। ये पूरी खबर है दर्शकों, अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगा, फिर समय की बर्बादी है। लिखते ये यही हैं कि दिल्ली एडवर्टाइजिंग मंथ G20 के अंदर तमाम चीज़ें हो रही हैं, रोडों पर तमाम पर वो लगे हुए हैं और दुकानें डिमोलिश कर दी गई हैं। लंबी उन्होंने खबर बांधी है। इंडिया GDP स्टैटिस्टिक आर ऑल्सो ऑन डिस्प्ले पार्ट ऑफ दिस ब्रांडिंग। वही बात जो मैंने आपसे कही है। ये आंकड़े अगर इस प्रोफेसर के मुताबिक गलत हैं तो ये बताइए देश को धोखा कौन दे रहा है? अगर ये ठीक है, हम तो सिर्फ खबरें बता रहे हैं आपको, हम अर्थशास्त्री तो है नहीं और मैं तो कम से कम हूँ नहीं। तो बात यह है कि एक प्रोफेसर ने लिखा और देश के बहुत बड़े लीडिंग पेपर की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर तमाम लगी हुई है। तो ये बता ये रहे हैं कि आपके सामने डेटा जो पेश हुआ है वो G20 के मद्देनज़र गलत बताया गया। अब इस पर बल्ले बल्ले करें, इस पर नाचें, इस पर गाएं, ये तो जुम्माने आप, लेकिन अखबार की और बड़े एक प्रोफेसर की खबर है वो मैंने आपके सामने रख दी।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।